दोस्तों आरबीएल बैंक से क्रेडिट कार्ड लेना हो या फिर आरबीएल बैंक से लोन लेना हो तो बड़ी आसानी से आपको मिल जाता है। लेकिन आप क्रेडिट कार्ड या फिर लोन को यूज करने के बाद आपको रीपेमेंट करना होता है तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आरबीएल बैंक का माई कार्ड ऐप के अंदर आपको रीपेमेंट करने का ऑप्शन तो मिलता है, लेकिन आरबीएल बैंक का माई कार्ड ऐप है वो कभी कभी काम करना भी बंद कर देता है। यानी कि कई बार तो आपने पेमेंट कर भी दिया तो भी आपको ओवरड्यू बता देगा, और कभी आप जब पेमेंट करेंगे तो आपका पेमेंट है वो फेल हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आपको क्रेडिट कार्ड का या फिर लोन का बिल पेमेंट करना हो तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। आज की वीडियो में आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल के माध्यम से मैं बताऊंगा कि आरबीएल बैंक के क्रेडिट कार्ड या फिर लोन का पेमेंट आपको किस तरह से करना है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आप एंड तक देखें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वीडियो को आप लास्ट तक कंटिन्यू देखें ताकि आप भी अपना आरबीएल क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट या फिर आरबीएल लोन का बिल पेमेंट बड़ी आसानी से आप कर सकें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं धर्माराम, आप देख रहे हैं विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों आरबीएल क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना या फिर लोन का बिल पेमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू प्रोसेस यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप भी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अपना क्रेडिट कार्ड या फिर लोन का बिल पेमेंट बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। या फिर आप अगर आरबीएल बैंक का जो एप्लीकेशन है वो अगर सही से काम करता है तो आप उसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर आपको क्लिक करना है, आपको अमाउंट सेलेक्ट करनी है कितना पेमेंट करना है, और उसके बाद कंटिन्यू करने के बाद वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, सीसी एवेन्यू और बिल डेस्क का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जहाँ से आप बड़ी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। और ये पेमेंट आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार अक्सर देखा कि आपके आरबीएल बैंक की जो एप्लीकेशन है वो सही से काम भी नहीं करती है। तो इस सिचुएशन में आपको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट यहाँ पे करना है। और यहाँ पे मैं जो प्रोसेस बताने वाला हूँ वो एचडीएफसी बैंक का इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू बताऊंगा। आपके पास कोई सा भी बैंक का इंटरनेट बैंकिंग है, आप सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप आरबीएल क्रेडिट कार्ड या फिर लोन का बिल पेमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का इंटरनेट बैंकिंग को ओपन कर लेता हूँ। जस्ट यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग लिखने के बाद जस्ट आपके सामने एचडीएफसी नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट में नेट बैंकिंग की वेबसाइट यहाँ पे मिल जाती है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। और आप अपने अकाउंट में लॉगिन होने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं फंड ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन आरबीएल क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए आप एनईएफटी का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि एनईएफटी ही एक्सेप्ट करता है आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड या फिर लोन पे। अगर आप आईएमपीएस का कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। आरबीएल बैंक एक्सेप्ट नहीं करता है आईएमपीएस का कोई भी ट्रांजेक्शन। आरबीएल क्रेडिट कार्ड और लोन का पेमेंट करने के लिए आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एनईएफटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पे एनईएफटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एनईएफटी का फॉर्मेट पूरा आपको आपके सामने यहाँ पे आ जाता है। जस्ट आपके पास अगर आपने पहले से बेनिफिशियरी ऐड कर रखा है तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऐड नहीं कर रखा है तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको नीचे की साइड में यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको ऐड बेनिफिशियरी का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और ये सभी बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में आपको ये ऐड बेनिफिशियरी का ऑप्शन मिल जाता है। जस्ट इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से एक बार पूछा जाएगा कि आप किस तरह का पेमेंट करने के लिए बेनिफिशियरी को ऐड कर रहे हैं। तो जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस, इस पे आपको क्लिक करना है। गो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट वगैरह बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो जस्ट गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी की डिटेल है वो मिल जाती है। सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है। आप जो भी लोन का बिल पेमेंट कर रहे हैं या फिर क्रेडिट कार्ड का कर रहे हैं या फिर किसी को भी फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसका अकाउंट नंबर को यहाँ पे डालना है। नीचे आपको री एंटर दोबारा से आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद बेनिफिशियरी अकाउंट टाइप, आप किस टाइप के अकाउंट में बैलेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सेविंग मिल जाता है, करंट मिल जाता है, ओवरड्राफ्ट मिल जाता है, कैश क्रेडिट मिल जाता है, लोन अकाउंट का यहाँ पे मिल जाता है, एनआरई का पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है और कार्ड पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो भी पेमेंट करना है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और नीचे आईएफएससी कोड नंबर एंटर करना है। यहाँ पे आईएफएससी कोड नंबर एंटर करने के बाद बेनिफिशियरी का नेम यहाँ पे एंटर करना है। आप आरबीएल क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर रहे हैं तो आरबीएल क्रेडिट कार्ड डाल सकते हैं, लोन के लिए आरबीएल लोन अकाउंट नंबर डाल सकते हैं। और नीचे ईमेल आईडी यहाँ पे पूछी जा रही है, ये ऑप्शनल है, आप डालो तो ठीक है, नहीं डालो तो भी ठीक है। ये सारी डिटेल डालने के बाद ऐड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे कंप्लीट डाल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे आरबीएल लोन अकाउंट नंबर को यहाँ पे एंटर कर लिया। आपने अगर लोन ले रखा है तो लोन अकाउंट नंबर को यहाँ पे डाल सकते हैं।
और अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो क्रेडिट कार्ड की डिटेल है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। नीचे आपको बेनिफिशियरी अकाउंट टाइप करना है यहाँ पे आपको, तो मैं यहाँ पे लोन अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे आपको IFSC कोड नंबर को यहाँ पे एंटर करना है। IFSC कोड नंबर एंटर करने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे आपको IFSC कोड नंबर को सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ पे RBL बैंक के जो क्रेडिट कार्ड के IFSC कोड नंबर है उसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे IFSC कोड नंबर को एंटर कर दिया है। आप भी अपने क्रेडिट कार्ड या फिर लोन अकाउंट के लिए IFSC कोड को यूज कर सकते हैं। और ये जो IFSC कोड है ये है RATN0CRCARD, ये आपको टाइप करना है और नीचे आपको सर्च वाला ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस IFSC कोड से रिलेटेड डिटेल मिल जाती है, ये किस बैंक का है, तो यहाँ पे आपको ये भी सेम IFSC कोड नंबर यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे RBL बैंक लिमिटेड का ऑप्शन आपको मिल जाता है और NOC गोरेगांव की ये ब्रांच है, तो और पूरी ब्रांच की आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाती है, पूरा एड्रेस। ये सारी चीज़ देखने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बेनिफिशियरी नेम देना है। जैसे मैं RBL लोन का यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ तो जस्ट मैं डाल देता हूँ RBL लोन रीपेमेंट। तो ये आप भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया RBL लोन रीपेमेंट। इसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे आप डालो तो ठीक है, नहीं डालो तो ठीक है। यहाँ पे आपको ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आपको शो करेगा जिसमें बताया जाएगा फर्स्ट आपको 24 आवर्स के अंदर मैक्सिमम आप जो पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो ओनली 50,000 रुपये ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि 24 घंटे के अंदर आप सिर्फ 50,000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इस बेनिफिशियरी को। उसके बाद आप अपने हिसाब से कितना भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप NEFT और IMPS का 2 ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और 50,000 रुपये से ज़्यादा का आप ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पे आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये एक बार पूरी तरह से आपको एक डिटेल बता दी जाएगी, कंफर्म डिटेल। इसमें आप अच्छे से आपको देख लेना है आपकी डिटेल है वो सही से है या फिर नहीं है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रही है तो बैक वाला ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। अगर ये सारी डिटेल बिल्कुल आपको सही लगती है तो जस्ट आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर, जो भी बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर है, उस पर आपको एक OTP भेजा जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है, एक्सेप्ट करना है और नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक 6 डिजिट का OTP भेजा जाएगा। उस OTP को यहाँ पे एंटर करके आप इस बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं। OTP इंटर करने के बाद जस्ट आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो आपकी बेनिफिशियरी है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। यानी कि आप अपने नेट बैंकिंग के अंदर ये जो बेनिफिशियरी है ये सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। और यहाँ पे ऊपर आपको डिटेल मिल जाएगी कि आप 24 घंटे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप 50,000 रुपये तक का फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और नीचे की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक लिखा हुआ मिलेगा, ये जो बेनिफिशियरी है ये 30 मिनट के अंदर एक्टिवेट हो जाएगी। यानी कि आपको बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद आपको 30 मिनट का वेट करना है। 30 मिनट के अंदर ये एक्टिवेट यहाँ पे कर दी जाएगी। उसके बाद आप फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जस्ट मेरे पास एक पहले से अकाउंट नंबर RBL बैंक का ऐड है, तो जस्ट मैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जस्ट आपको फंड ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे NEFT वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो बेनिफिशियरी आपने ऐड किया उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ बेनिफिशियरी को। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने अकाउंट नंबर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र अमाउंट है उसको यहाँ पे एंटर करना है। आप जितने भी अमाउंट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसको यहाँ पे एंटर करना है। जस्ट मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं 100 रुपीज़ को यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र के लिए कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको डालना होता है। आप किस लिए पेमेंट कर रहे हैं तो उसका लिए आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लोन रीपेमेंट। और ट्रांसफ़र टाइप के सामने आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें फंड ट्रांसफ़र है, शेड्यूल पेमेंट है या फिर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पेमेंट आप करना चाहते हैं तो वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जस्ट ट्रांसफ़र नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र स्टेटस टू बी सेंड टू, ये आपको स्टेटस किस पे चाहिए तो यहाँ पे आप अपने मोबाइल या फिर मेल ID को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डिटेल डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर को इंटर कर लेना है, जो आपको सारी डिटेल आपके मैसेज पे आपको मिल जाएगी। जब भी क्रेडिट होगा पेमेंट तो वो डिटेल आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ।
सारी डिटेल डालने के बाद नीचे आपको एक्सेप्ट वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है। टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट यहाँ पे आपको कर लेना है। करने के बाद नीचे की साइड में आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक बार आपको फिर से सारी डिटेल बताई जाएगी, जिसमें आपका जो अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट से पैसे डेबिट होगा उसकी डिटेल यहाँ पे मिलेगी। बेनिफिशियरी टाइप आरबीएल बैंक यहाँ पे मिलेगा। IFSC कोड आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा जो भी आपका अकाउंट नंबर या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर या फिर लोन अकाउंट नंबर है उसकी डिटेल यहाँ पे मिलेगी। बैंक नेम यहाँ पे आपको मिलेगा आरबीएल बैंक लिमिटेड। जो ट्रांसफ़र अमाउंट है वो कितनी है तो वो यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे मैं 100 रुपीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ। ट्रांसफ़र डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे आप जिस भी कारण से फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। ट्रांसफ़र टाइप, यहाँ ट्रांसफ़र नाउ वाला ऑप्शन यहाँ पे क्लिक है। इसके नीचे आप हमारे को जो स्टेटस चाहिए वो मोबाइल नंबर पे चाहिए, तो मोबाइल नंबर की डिटेल हमने यहाँ पे डाल दी है। जस्ट नीचे कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 2 जगह OTP का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। अगर आप चाहते हैं तो आप मेल आईडी पे भी OTP ले सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो मोबाइल नंबर पे भी OTP आप ले सकते हैं। तो जस्ट मैं मोबाइल नंबर को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। तो HDFC बैंक की तरफ से फंड ट्रांसफ़र करने से पहले एक OTP भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए 1 टाइम पासवर्ड यहाँ पे भेजा जाएगा। तो 1 टाइम पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना है। तो 1 टाइम पासवर्ड हमने यहाँ पे इंटर कर दिया। जस्ट कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल है वो सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे देखेंगे कॉन्ग्रेचुलेसन योर RTGS NEFT ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट सक्सेसफुली, यानी कि हमारी तरफ से ये जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया है। और नीचे आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। और ये जो पेमेंट है ये थोड़ी देर में हमारे जो RBL लोन अकाउंट नंबर है उसके अंदर क्रेडिट हो जाएगा। NEFT में कम से कम 30 मिनट्स का टाइम लगता है और मैक्सिमम 24 आवर्स का भी टाइम लग सकता है, लेकिन ये 30 मिनट्स के बाद ही क्रेडिट यहाँ पे हो जाता है। तो आप भी अपने क्रेडिट कार्ड का जो लोन अकाउंट नंबर है उस पर, या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट बड़ी आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद लगी हो तो वीडियो को आप ज़रूर से लाइक करना। चैनल पर आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करना। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखना, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।